क्या होता अगर अर्जुन पांडव पक्ष से और कर्ण कौरवों की ओर से नहीं लड़े होते? इन दोनों के युद्ध भूमि से दूर रहने पर किस पक्ष की विजय होती? कैसा होता युद्ध का स्वरूप? क्या कुरुक्षेत्र युद्ध का अंतिम परिणाम भी बदल जाता? यह एक बड़ा ही रोचक प्रश्न है, जिसका उत्तर भी उतना ही रोचक होगा। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। एक बात तो निश्चित है कि अगर अर्जुन युद्ध भूमि में नहीं रहते तो श्री कृष्ण भी नहीं होते, और युद्ध दशा और दिशा यहीं से बदल जाती। अर्जुन के ना रहते पांडव पक्ष निश्चित रूप से ही दुर्बल नजर आता, पर फिर भी उनके पास अन्य कई महान योद्धा थे, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। परंतु कर्ण के ना रहते क्या कौरव पक्ष भी शक्तिहीन हो जाता? आइए विस्तार से इसका विश्लेषण करते हैं। भले ही कर्ण उपस्थित ना होते, फिर भी कौरव पक्ष में ऐसे योद्धा थे जो अपनी अपनी शैली में चारों पांडवों के लिए चुनौती बन सकते थे। भगदत्त ऐसा वीर था जिसे पराजित करना अथवा रणभूमि में मार गिराना अत्यंत दुष्कर था। विशेष रूप से उसका महाशक्तिशाली हाथी सुप्रतीक, जिसने युद्ध के 12वें दिन भयंकर आतंक फैलाया था। भगदत्त के पास वैष्णवास्त्र जैसे दिव्यास्त्र की भी शक्ति थी, जिसे ना तो कोई पांडव निष्क्रिय कर सकता था और ना ही सात्यकी अथवा धृष्टद्युम्न जैसे उनके प्रमुख योद्धा उसका प्रतिकार कर सकते थे। जयद्रथ के पास अब भी ये अवसर था कि वह एक दिन के लिए पांडवों और उनकी सेना को पराजित कर सके। यह वरदान उसे स्वयं भगवान शिव से प्राप्त हुआ था कि एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़कर वे अन्य 4 पांडवों पर हावी हो सकता है। अर्जुन ने जिस प्रकार एक ही दिवस में 7 अक्षौणी सेनाओं का संहार किया था, वह सामान्य बात नहीं थी। इतनी विशाल सेना को परास्त करने में यदि अन्य पांडव योद्धा प्रयास करते तो न केवल अधिक समय लगता, बल्कि उस विलंब के दौरान युद्ध की दिशा ही बदल सकती थी और स्थिति पांडवों के लिए संकटपूर्ण हो सकती थी। संशप्तक एक प्रकार से आत्मघाती दल के समान थे। अत्यधिक संख्या में वे सेना अर्जुन को युद्ध से मुख्य मोर्चे से अलग रखने के उद्देश्य से युद्धरत हुई। वे इतने अधिक थे कि अर्जुन को अपना समय और ऊर्जा मुख्यतः इन्हीं से निपटने में लगानी पड़ी। 18वें दिन अर्जुन ने सुशर्मा सहित अंतिम संशप्तकों का वध किया। स्पष्ट है कि यदि अर्जुन ना होते तो यही संशप्तक पांडवों की सेना में भारी उथल पुथल मचा सकते थे और उनका ध्यान तथा समय दोनों ही नष्ट कर सकते थे। युद्ध के 14वें दिन भूरिश्रवा सात्यकी का वध करने ही वाला था। ऐसी स्थिति में सात्यकी को कौन बचाता? यदि अर्जुन ने अत्यंत तीव्रता के साथ भूरिश्रवा की तलवार धारण करने वाली भुजा को लक्ष्य कर बाण ना मारा होता तो सात्यकी का जीवन संकट में पड़ जाता। प्रश्न यह है कि क्या कोई अन्य योद्धा यह कार्य इतनी ही सटीकता के साथ कर सकता था और सफल भी हो पाता? अश्वत्थामा जैसे महान धनुर्धर का सामना आखिर कौन कर पाता? वह जो नारायणास्त्र, ब्रह्मशीर आदि प्रलयंकारी अस्त्रों का अधिपति था। यदि अश्वत्थामा नारायणास्त्र का प्रयोग करता तो पांडव सेना का मार्गदर्शन कौन करता? श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में योद्धाओं को शस्त्र छोड़ देने और समर्पण कर देने की प्रेरणा कौन देता? यदि अश्वत्थामा ने ब्रह्मशीर अस्त्र का प्रयोग कर दिया होता तब क्या होता? उसका सामना तो अन्य कोई भी नहीं कर सकता था। भीष्म पितामह पांडवों के लिए अभेद्य दीवार के समान हो जाते, जिन्हें पार पाना अन्य किसी पांडव पक्ष के योद्धा के लिए संभव नहीं होता। वह पांडवों के लिए एक भयानक चुनौती बनते। अर्जुन जैसे महारथी के होते हुए भी उन्हें 10 दिनों तक हराना लगभग असंभव हो गया था, पर फिर भी अर्जुन ही उनकी मृत्यु का कारण बने। अर्जुन की अनुपस्थिति में ये विचार ही व्यर्थ है। इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें युद्ध में तब तक अजेय बनाता जब तक वे स्वयं ना चाहें। द्रोणाचार्य सिर्फ अस्त्र शस्त्रों के ही ज्ञाता नहीं थे, बल्कि युद्ध नीति के भी विशेषज्ञ थे। चक्रव्यूह जैसी उनकी रचनाएं अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों के लिए मृत्यु जाल साबित होती। अर्जुन और श्री कृष्ण के बिना गुरु द्रोण के ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर जैसे घातक अस्त्रों का प्रतिरोध करना पांडवों के लिए असंभव होता। भीम ने कई युद्ध गुरु द्रोण के साथ लड़े और कुछ में वे अवश्य उन पर हावी भी हुए, लेकिन द्रोण की रणनीतियों को काटने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण जैसे रणनीतिकार आवश्यक थे। अर्जुन के ना होने से पांडवों की रणनीति आरंभ से ही कमजोर पड़ जाती और युद्ध की शुरुआत में कौरवों की स्थिति मजबूत होती।
पांडवों की सेना में यद्यपि अनेक बलशाली योद्धा विद्यमान थे, जिनकी क्षमताएं अद्वितीय थी। धृष्टद्युम्न, जिसके पास भीष्म जी के समान प्रमोहन नामक दिव्य अस्त्र था, युद्ध में कौरवों के लिए एक अप्रत्याशित संकट उत्पन्न कर सकता था, विशेषकर यदि उनके पास इसका प्रतिरोध करने का ज्ञान ना हो। वह एक महान धनुर्धर था और ब्रह्मास्त्र सहित कई दिव्यास्त्रों का ज्ञाता होने के कारण भूरिश्रवा, सोमदत्त और अन्य कौरव योद्धाओं के विरुद्ध प्रभावी सिद्ध हो सकता था। अभिमन्यु को बहुत से दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त था और उन्होंने अर्जुन तथा श्री कृष्ण से युद्ध कला में प्रशिक्षण पाया था। वे पांडवों की सेना के सर्वाधिक सक्षम योद्धा सिद्ध होते। वे एक उत्कृष्ट योद्धा थे जो युद्ध क्षेत्र में अर्जुन की अनुपस्थिति को कुछ सीमा तक पूर्ण कर सकते थे। घटोत्कच, जो मायावी युद्ध कला में प्रवीण था और एक महान धनुर्धर भी, अपनी मायावी शक्ति से कौरवों की सेना में भारी विनाश करने की क्षमता रखता था। रात्रि के युद्ध में उसकी माया और सेना का सामना करना कौरवों के लिए अत्यंत दुष्कर होता। सात्विकी, जो अर्जुन और द्रोणाचार्य का शिष्य था और पांडवों की सेना के बलशाली योद्धाओं में गिना जाता था, उसने भीष्म जी को छोड़कर कौरवों के सभी प्रमुख योद्धाओं को पराजित किया था। भीमसेन, जो पांडवों की सेना में शारीरिक रूप से सर्वाधिक बलवान था और सभी प्रकार के युद्ध में निपुण था। कर्ण, द्रोणाचार्य और दुर्योधन जैसे योद्धाओं को पराजित कर चुका था। उसकी अपार शारीरिक शक्ति कौरवों के अनेक योद्धाओं के लिए एक बड़ा खतरा सिद्ध होती। युधिष्ठिर भी एक शक्तिशाली योद्धा थे जो धनुर्विद्या और रथ युद्ध में कुशल थे और ब्रह्मास्त्र सहित कई दिव्यास्त्रों के स्वामी थे। तथापि उनकी मुख्य भूमिका धर्म और न्याय के प्रतीक के रूप में अधिक थी और अर्जुन की कमी को वे अकेले पूर्ण नहीं कर सकते थे। नकुल और सहदेव शत्रु संरचनाओं को भेदने और आक्रमण का नेतृत्व करने के लिए उपयोगी होते, जबकि उत्मौजा और युधामन्यु भीमसेन के रथ रक्षक के रूप में कार्य करते। निष्कर्षतः पांडवों की सेना में निस्संदेह शक्तिशाली योद्धा थे, परंतु अर्जुन की अनुपस्थिति एक बहुत बड़ी बाधा थी। पितामह भीष्म और द्रोण जैसे अजेय योद्धाओं का सामना करने के लिए उनके पास कोई समकक्ष नहीं था। ऐसी स्थिति में कौरवों का पलड़ा भारी रहने की संभावना अधिक थी। पांडवों को विजय प्राप्त करने के लिए असाधारण रणनीति, दैवीय कृपा और कौरवों की ओर से गंभीर त्रुटियों की आवश्यकता होती। अंततः निष्कर्ष यही निकलता है कि कर्ण के कौरव पक्ष में ना रहने से उनको कोई अधिक हानि नहीं होती, परंतु अर्जुन और श्री कृष्ण के पांडव पक्ष में ना होने से निश्चित रूप से कौरव पांडव पक्ष पर हावी होते और यह भी हो सकता था कि कौरव वह युद्ध जीत जाते। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।